नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ओडिशा के एक दूरदराज गांव के किनारे एक पुराना तालाब था जिसे लोग खून पीने वाला तालाब कहते थे। ये नाम उस तालाब की एक रहस्यमयी घटना के कारण पड़ा था जो केवल सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय होती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जब आकाश में छाया गहरी होती और अंधेरा छा जाता तो वह तालाब अचानक लाल रंग में रंग जाता, जैसे उसका पानी खून से भर गया हो। कई पीढ़ियों से यह कहानी चली आ रही थी, लेकिन किसी ने भी इसका वैज्ञानिक कारण नहीं खोजा था। गांव के लोग इससे डरते थे, दूर रहते थे और ग्रहण के दौरान उस तालाब के पास जाने से कतराते थे। उनकी मान्यता थी कि तालाब में कोई दुष्ट शक्ति बसती है जो ग्रहण के समय जागती है और अपने शिकार की तलाश करती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह केवल अंधविश्वास और लोककथा थी। ऐसे ही एक वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत, जो कि जलीय जीव विज्ञान में विशेष था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव आया। उसने ग्रहण के दौरान तालाब के पानी का नमूना लेकर परीक्षण करने की योजना बनाई थी। अभिजीत ने गांव वालों को इसके खतरे के बारे में चेतावनी दी, पर वे उसकी बातों को झुठलाते रहे। वह ग्रहण के दिन तालाब के पास पहुंचा, अपने उपकरण साथ लाया और पानी में गहराई से नमूने लेने लगा। जैसे ही ग्रहण चरम पर था, तालाब का पानी सचमुच लाल हो गया। अभिजीत ने इसका विश्लेषण शुरू किया और उसने पानी में लाल रंग के पीछे किसी रासायनिक या जैविक तत्व की तलाश की। उसने लैब में परीक्षण के लिए पानी के कुछ नमूने एकत्रित किए और अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करने लगा। पर तभी उसे पानी के भीतर एक विचित्र घातक सी गंध महसूस हुई, जो उसके नाक में चुभने लगी। जैसे ही वह गहराई से पानी का नमूना लेने की कोशिश कर रहा था, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वातावरण अजीब सा हो गया। तालाब के आसपास की हवा भारी और डरावनी लगने लगी। अभिजीत ने अपने उपकरण बंद करने की कोशिश की, पर तभी उसे तालाब के किनारे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो कहीं से किसी जीव की चीख जैसी लग रही थी। उसने सोचा यह शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने आवाज़ के स्रोत की ओर देखा, उसे जल में हलचल दिखाई दी, मानो कुछ छुपा हुआ हो। अभिजीत ने साहस जुटाया और तालाब के आसपास घूमने लगा, मगर जैसे-जैसे वह करीब गया, उसकी पीठ पर अचानक तेज दर्द हुआ और उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीठ पर पंजों से खरोंच कर रहा हो। वह डर के मारे चिल्लाया, पर आसपास कोई नहीं था। अगले 3 दिनों तक वह बेहोश रहा। जब उसकी चेतना वापस आई, तो वह तालाब के पास पड़ा था, पूरी पीठ पर गहरे पंजों के निशान थे। गाँव के लोग डर के मारे उसे देखकर दहशत में थे, पर अभिजीत ने जो अनुभव किया था, उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह सिर्फ विज्ञान के बजाय उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था जो उस तालाब के भीतर छुपा था। उसने पाया कि ये पानी में कुछ अजीब प्रकार के जीवाणु और रासायनिक तत्व मौजूद थे, जो ग्रहण के दौरान अजीब प्रतिक्रिया करते थे। पर उससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि तालाब के आसपास स्थानीय पुरानी कहानियों में एक प्रेतात्मा के होने की बात कही जाती थी, जो अपने शिकार को इसी पानी के जरिए मौत के मुंह में ले जाता था। अभिजीत ने ठाना कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुजारी और गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन 3 दिन बाद फिर से ग्रहण हुआ और इस बार वह अकेला नहीं था। उस अंधेरे में तालाब के पास छायाएं घूम रही थीं और अभिजीत को महसूस हुआ कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने घेर लिया है। उसकी कहानी बस शुरू हुई थी और तालाब के खौफनाक राज ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डॉक्टर अभिजीत की चेतना लौटने के बाद वह उस रहस्यमय तालाब के खौफ से पूरी तरह अनजान नहीं था, लेकिन अब वह और भी अधिक जिज्ञासु था। उसके शरीर पर जो पंजों के निशान थे, वे केवल एक भौतिक आघात नहीं थे, बल्कि कुछ दैवीय या अलौकिक शक्ति की छाप थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि उस तालाब में रक्तपान करने वाला प्रेत बसता है, जो ग्रहण के समय जागता है और आसपास के लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता है। अभिजीत ने विज्ञान के चश्मे से इस बात को नकारने की कोशिश की,
लेकिन जब उसने तालाब के पानी का गहन विश्लेषण किया, तो उसमें रक्त के समान ही लाल रंग कण पाए, जो किसी जलीय जीव का नहीं लग रहे थे। उसने समझा कि ये कण शायद किसी विषैला पदार्थ या जीवित प्राणी के हिस्से हो सकते हैं, जो केवल ग्रहण के दौरान सक्रिय होते हैं। इस बीच गांव में अफवाहें फैल गई कि तालाब के किनारे भटकने वाले लोग गायब हो रहे हैं और रात के अंधेरे में कहीं से चीख पुकार सुनाई देती है। अभिजीत ने अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटी टीम बनाई, जिसमें स्थानीय पुजारी, कुछ गांव वाले और एक अनुभवशील शोधकर्ता शामिल थे। वे सब मिलकर ग्रहण के अगले दिन तालाब के पास डेरा डालने वाले थे। जैसे जैसे ग्रहण करीब आया, तालाब का पानी फिर से रक्त की तरह लाल होने लगा। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अभिजीत ने पानी के नमूने लेने की कोशिश की। अचानक पानी में हलचल हुई और एक विशाल छाया उभरी। वह छाया किसी प्रेत या राक्षस जैसी दिख रही थी, जिसके लंबे पंजे और चमकती लाल आंखें थीं। अभिजीत और टीम के सदस्यों ने जैसे जैसे पीछे हटने की कोशिश की, छाया तेजी से उन पर टूट पड़ी। पुजारी ने ताबीज निकाले और मंत्र उच्चारित किए, लेकिन प्रेत की शक्ति इतनी भारी थी कि वह मंत्रों को भी चुप कर देता। अचानक अभिजीत को अपनी पीठ पर फिर से पंजों के निशान महसूस हुए, पर इस बार वे निशान स्वयं प्रेत की चेतना से जुड़े थे। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए प्रेत से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। उसने जाना कि प्रेत एक प्राचीन आत्मा है, जिसे तालाब में बंद कर दिया गया था और वह ग्रहण के दौरान बाहर निकलता था अपनी उल्टी शक्ति के लिए। अभिजीत ने पुजारी और गांव वालों की मदद से उस आत्मा को शांति देने के लिए एक पुरानी अनुष्ठान योजना बनाई। इस अनुष्ठान के दौरान तालाब की गहराइयों से एक और भी भयानक शक्ति जागृत हुई, जिसने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। टीम को अपनी जान बचाने के लिए तालाब की गहराई में उतरना पड़ा, जहां अभिजीत ने पानी के नीचे छिपे उस प्रेत के रहस्यों को खोज निकाला। अंततः भारी संघर्ष और बलिदान के बाद अभिजीत ने प्रेत को शांति दी और तालाब का रंग सामान्य हो गया। पर उस दिन से अभिजीत का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी पीठ पर अभी भी वह गहरे पंजों के निशान थे, जो उसके डर और साहस की गवाही देते थे। गांव वालों ने भी उस रहस्य को अपने दिलों में छुपा लिया और खून पीने वाला तालाब अब केवल एक भयावह लोक कथा रह गया, जिसे ग्रहण के समय याद किया जाता था।